प्रॉफिट भेजे जाते थे प्रोफेसी के लिए। प्रोफेसी मतलब नाम से ही ज़ाहिर है कि प्रेडिक्ट करना, फ्यूचर एनालिसिस करना, फ्यूचर प्रेडिक्शंस करना आज की टर्मिनोलॉजी के अंदर। तो अल्लाह पाक तो फरमाते हैं कि रसूलों को भेजा गया खुशखबरी देने के लिए और डर सुनाने के लिए। तो ये खुशखबरी देना और डर सुनाना ये प्रॉफिट के दो काम थे। ये कि कोई भी रसूल उसकी जो दो मेजर जो उनका जो डिस्क्रिप्शन है ना, जिस तरह हम जेडी कहते हैं जॉब डिस्क्रिप्शन, तो उनका जो उनके डेजिग्नेशन की जो मेजर सबसे बड़ी जो डिस्क्रिप्शन थी वो थी खुशखबरी देना और डर सुनाना। तो अब इसको अगर हम इस हायरार्की को एक्सप्लेन करें कि खुशखबरी किस चीज़ की, जन्नत की खुशखबरी, और डर किस चीज़ का कि कामयाबी से रेलिवेंट है ना, दोनों सक्सेस से रेलिवेंट है। तो आज के टाइम में जब हम जवान जब ये सुनते हैं कि एटमोस्ट और अल्टीमेट कामयाबी जो है वो जन्नत और दोज़ख की है, तो टू बी ऑनेस्ट हमें कोई गूस बम्प्स नहीं आते, हमें कोई इसकी लिटरल फीलिंग नहीं आती, या हमारे कोई ऐसे सर्टन बिलीव्स नहीं है। कुरान पाक में सूरह अल-बकरा की आगाज़ की आयत में से आयत है ना कि अल्लाह पाक कहते हैं कि ये लोग कहते तो हैं कि हम ईमान ले आए, मतलब ये कहते तो हैं कि वी आर द वंस हु बिलीव, लेकिन एक्चुअल में ये बिलीव, ये ईमान नहीं रखते। ठीक है, तो ये मानते हैं लेकिन ये ईमान नहीं रखते। ठीक है, ज़ुबान से इकरार करते हैं, इनके जो कौल हैं, जो कौल मतलब बाय टंग बाय वर्ड्स जो ये क्लेम करते हैं, ईमान क्लेम करते हैं, तो इनके कौल और अमल एक जैसे मैच नहीं होते। कहते कुछ और हैं लेकिन करते कुछ और हैं। तो मतलब जो जो कौल हैं वो क्लेम करते हैं वी आर द बिलीवर्स, लेकिन जब हम उसी बंदे को आज़माते हैं, जब उसको एप्लीकेशन जो उस बंदे की देखते हैं, तो उसके जो अमल हैं या उसकी जो डे टू डे लाइफ है, जो उसकी अपना जो उसका लाइफस्टाइल है, ज़िंदगी किस तरह से वो जी रहा है, किस तरह से गुजार रहा है, ठीक है, तो हमें उसके अंदर वो नहीं मिलता, ईमान नहीं मिलता। ठीक है, तो उसके कौल और अमल में तज़ाद है। तो इस डिस्क्रिपेंसी कह लें, या इस डिस्टिंग्विशनेस को, या इस डिफरेंस को ये कि कभी मतलब सेम नहीं है, कहता कुछ और है लेकिन करता कुछ और है। तो आज सुबह मशवरे में चार चीज़ों का जिक्र हो रहा था। चार चीज़ें वो कौन सी हैं, मैं उनको एलेबोरेट करने की कोशिश करता हूँ कि कब्र के जो है ना सवालों में से कह लें, या कह लें कि जो हमारी इस दुनिया, इस ज़िंदगी के ख़त्म होने के बाद की जो पूछताछ है, उसमें जो मेजर चीज़ें हैं वो कौन कौन सी हैं। सबसे पहले तो जैसे हम कहते हैं कि पूछा जाएगा रब कौन है, ठीक है, तुम्हारा दीन क्या है, तुम पर रसूल कौन सा भेजा गया, ठीक है, और तो खैर लेकिन जो बाद में जो इसके अलग से वो सवाल होंगे कि टाइम मैनेजमेंट के लिहाज से जो सवाल है कि आपने अपना वक्त कहाँ गुजारा, कैसे गुजारा। अब ये वक्त को ना ख़ासकर कहा जाता है कि जवानी का वक्त। अब जवानी के वक्त को ये ख़ासकर तशबीह क्यों दी गई है जवान के साथ, क्योंकि जो ये जो जवानी का टाइम पीरियड है ना, इसमें ढील नहीं होती। जब बंदा बुज़ुर्ग हो जाता है तो अल्लाह की तरफ से थोड़ी ढील हो जाती है, नरमी हो जाती है। फ़रिश्तों को अल्लाह पाक फरमाते हैं कि इस बंदे के ऊपर आसानी कर दें कि इसने ज़िंदगी में बहुत मुशक्क़त और बहुत कठिन इसने ज़िंदगी गुजार ली, अब इसके ऊपर आसानी कर दी जाए। तो फिर अक्सर हम ज़्यादातर देखते हैं कि जो बुज़ुर्गी की उम्र में फिर हम जो मसाजिद हैं उनको बुज़ुर्ग ही आबाद करते हैं। एक तो अल्लाह की तरफ से फ़ॉर्चुनेटली उनके ऊपर अल्लाह आसानी फरमा देते हैं, नरमी कर देते हैं। तो जवान के ऊपर उसके लिए चूज़ करना, चूँकि उसने अपनी ज़िंदगी बाय चॉइस के साथ गुजारनी होती है, तो उसके लिए बहकना, उसके लिए फ़्लो के साथ बहना, उसके लिए डिस्ट्रैक्ट होना, उसके लिए वो सब हर वक्त हो रहा होता है, उसके लिए डिस्ट्रैक्शंस उसके ऊपर हर वक्त तारी होती हैं। तो जो पहली जो चीज़ है वो टाइम मैनेजमेंट के हवाले से है कि आपने अपना टाइम कहाँ मैनेज किया, आपने अपना जो है वक्त कैसे गुजारा, जवानी का वक्त कैसे गुजारा। ठीक है, तो इसी तरह जो टाइम के बारे में पूछताछ होगी, उसकी मैनेजमेंट के बारे में। इसी तरह है नॉलेज के बारे में। दूसरी चीज़ होगी नॉलेज, कि आपका जो आपके पास जो इंफॉर्मेशन, जो मालूमात, जो मवाद पहुंचा, आपने उसको ज़िंदगी में कहाँ अप्लाई किया और कितना अप्लाई किया। आपके अमाल आपके इल्म पर मबनी होते हैं। ठीक है, तो आपके पास अंग्रेज़ी में एक्सप्रेशन है ना, इंग्लिश में कहा जाता है
इफ़ यू नो बेटर यू हैव टू परफॉर्म बेटर। अगर आप बेहतर जानते हैं तो इसका मतलब है आपके अब अमाल और आपके जो डीड्स हैं वो भी बेहतर होने चाहिए। तो दूसरा सवाल क्या है, नॉलेज की मैनेजमेंट। नॉलेज के मतलब कि आपने आपके पास जो इल्म था उसका इस्तेमाल आपने क्या किया, ठीक है। तीसरी चीज़ कि आपने जो कमाया, ठीक है, जो आपकी अर्निंग थी वो उसके मीन्स क्या थे, मतलब उसके पाथ क्या था, उसके रिसोर्सेज क्या थे, किस तरह से कमाया, क्या उसमें हलाल और हराम की उसमें तमीज़ और फ़र्क था उसमें, ठीक है, उसका सोर्स क्या था। तो ये चीज़ें, और अर्निंग को जोड़ा जाता है फोर्थ पॉइंट के साथ, मतलब स्पेंड, ठीक है, आपने खर्च कैसे किया, किस जगह किया, लेजर पे किया, अपने इंटरटेनमेंट पे किया, आपने किस किस मतलब कि किस चीज़ में आपने अपनी ज़िंदगी की सलाह के लिए, बाकियों की ज़िंदगी की सलाह के लिए, इंसान के इर्तिक़ा के लिए कितना आपने उसमें हिस्सा डाला, अपने दीन की फलाह के लिए आपने कितना हिस्सा डाला, क्या किया, लाइक यू नो। तो ये चार चीज़ें हैं, टाइम मैनेजमेंट थी, नॉलेज एप्लीकेशंस कह लें, ठीक है, दूसरे नंबर पे नॉलेज एप्लीकेशंस, कि आपका जो नॉलेज था वो आपकी पर्सनैलिटी और आपकी पर्सनैलिटी पे उसका कितना एप्लीकेबल था, और उस एप्लीकेबल होने के बाद आपने अपने माशरे में उसकी क्या इन्फ्लुएंस क्या किया उसको, ठीक है। तो तीसरे नंबर की चीज़ के जो आपके पास फाइनेंशियल लेजर आपके पास आ रहे थे, वो तो उनका सोर्स क्या था, मतलब कि आपने कमाया किस तरह से, किन मीन्स के ज़रिए, किस रास्ते से, किस पाथ से कमाया। तो चौथी चीज़ अल्टीमेटली कि आपने वो जो कमाया तो उसको खर्च कहाँ पे किया। तो ये चार चीज़ें हैं, ये आज के सुबह मशवरे में डिस्कस हुई थी, तो मैंने सोचा कि इसको बांट लिया जाए। और हमारे एक उस्ताद थे, वो कहते थे कि जो चीज़ बांट ली जाए वो आपकी अपनी हो जाती है, मतलब आप ओन करते हैं उसको, और जो चीज़ आप ना बांटें वो उधारी रहती है।